हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए और जो लोग सेशन को शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दीजिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि योग वशिष्ठ के लेखक इनमें से कौन है। तो योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है, या फिर भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र, या फिर राजा लक्ष्मण सिंह है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम प्रसाद निरंजनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सुख सागर इनमें से किस गद्य लेखक की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है सुख सागर? तो ये सदा सुखलाल की रचना है सुख सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गुरु नानक हिंदी की किस काव्यधारा से संबंधित हैं। ठीक है, हिंदी की किस काव्यधारा से संबंधित हैं गुरु नानक? तो ये संत काव्यधारा से संबंधित हैं गुरु नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्तिकाल की समय सीमा है। ठीक है, आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्तिकाल की समय सीमा जो है वो है 1375 से 1700 विक्रमी संवत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उपयुक्त में से नेक्स्ट है कि हंस पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे। ठीक है, हंस पत्रिका किसकी थी ये पूछ रहा है। तो हंस पत्रिका जो है वो किसकी थी? वो थी प्रेमचंद की। ठीक है, किसकी थी? प्रेमचंद की थी हंस पत्रिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें किसानों की समस्याओं का निरूपण किया गया है। ठीक है, किसानों की समस्याओं का निरूपण किया गया है गोदान में। किसमें किया गया है? तो गोदान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बघेली बोली किस वर्ग के अंतर्गत आती है। तो बघेली बोली जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झांसी जालौन किस बोली का क्षेत्र है। ठीक है, झांसी और जालौन में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बुंदेली बोली जाती है झांसी और जालौन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतामणि के रचनाकार कौन है। चिंतामणि, चिंतामणि क्या है? एक निबंध है। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये निबंध संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंसू किस कवि की कृति है। आंसू जो है वो किसकी कृति है? तो ये प्रसाद की कृति है आंसू। नेक्स्ट है कि प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है। ठीक है, किसकी पूछ रहा है? प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा पूछ रहा है। तो प्रगतिवादी काव्य की जो समय सीमा है वो है 1936 से 1943 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कुरुक्षेत्र नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कवि कौन है। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र किसका है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्रेण कड़ा में कौन सी विभक्ति है ये पूछ रहा है। तो नेत्रेण कड़ा में जो विभक्ति है वो है तृतीया विभक्ति है। जहां पर जितने भी अंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्या होते हैं? तृतीय विभक्ति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुर धातु का लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? चोरामी। क्या हो जाएगा? चोरामी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नेय स्वाहा में विभक्ति है। मैंने बताया था कि स्वाहा स्वधा में कौन सी विभक्ति होती है? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, है ना। तो यहाँ पर क्या लगा है? स्वधा। तो स्वधा में क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में चतुर्थी होती है। नेक्स्ट है कि राज्ञः पुरुषा में विभक्ति बताइए। ठीक है, राज्ञः पुरुषा। तो राज्ञः पुरुषा में सृष्टि होती है। कौन सी विभक्ति है? सृष्टि विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खद धातु का विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या है। ठीक है, विधिलिंग लकार है, मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप हो जाएगा खदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नी धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। ठीक है, नी धातु लोट लकार है और उत्तम पुरुष है, तो इसका रूप हो जाएगा क्या? नयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपठत क्रिया किस काल की है। अपठत जो क्रिया है वो किस काल की है? तो ये भूतकाल की क्रिया है। ठीक है, किसकी है? भूतकाल की क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबंत का सही संधि विच्छेद इनमें से छांटिए। ठीक है, सुबंत का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा शुभ धन अंत। क्या हो जाएगा? शुभ धन अंत हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड़ गोबर कर लेना, गुड़ गोबर कर देना का अर्थ क्या है? तो गुड़ गोबर कर देना का क्या अर्थ है? गुड़ में गोबर मिलाना, भले बुरे का ज्ञान न होना, या फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते, काम बिगड़ देना, काम बिगाड़ देना, या फिर बना बनाया काम बिगाड़ देना। तो बना बनाया काम बिगाड़ देना हो जाएगा इसका अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गागर में सागर भरना का अभिप्राय क्या है? ठीक है, तो थोड़े में अधिक कहना, थोड़े में अधिक करना होना चाहिए, ठीक है, कहना नहीं करना होना चाहिए था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खटाई में पड़ना, खटाई में पड़ना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? खटाई में पड़ना, तो खटाई में पड़ना मुहावरा होता है टल जाना। क्या हो जाता है? टल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूलर का फूल होना का अर्थ क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? बहुत कभी दिखाई न पड़ना, या फिर कभी कभी दिखाई न पड़ना, बकवास सी होना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत कम दिखाई देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छप्पर फाड़कर देना का अर्थ क्या है? ठीक है, छप्पर फाड़कर देना, तो छप्पर फाड़कर देना का क्या अर्थ हो जाएगा? अनायास प्राप्ति होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। ठीक है, एक तरफ संप्रदाय है, दूसरी तरफ क्या है? आचार है, इनको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं भट्ट लोलट का क्या है? तो भट्ट लोलट का है अभिव्यंजनावाद, भट्ट लोलट का अभिव्यंजनावाद। आचार सॉरी भट्ट लोलट का क्या है? भट्ट लोलट का है आरोपवाद। और आचार शंकुक का क्या है? तो आचार शंकुक का है अनुमितिवाद। भट्ट नायक का क्या है? भट्ट नायक का है भुक्तिवाद। और अभिनव गुप्त का क्या है? तो अभिनव गुप्त का है अभिनव गुप्त का क्या है? तो अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, क्या है? अभिव्यक्तिवाद है। यहाँ पर 2 4 1 3। ठीक है, देख लेते हैं 2 4 1 3 किस कूट में है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक शिशुपाल वधम का रचयिता कौन है? शिशुपाल वध जो है ये किसकी रचना है? तो शिशुपाल वध जो है ये माघ की रचना है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। गीत गोविंद इनमें से किसकी कृति है? तो गीत गोविंद किसकी है? जयदेव की कृति है। किसकी है? जयदेव की कृति है गीत गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक सरस्वती कंठाभरण के रचनाकार हैं। ठीक है, सरस्वती कंठाभरण किसका है? तो आचार्य भोज का है सरस्वती कंठाभरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक रचना काल अवरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, रचना काल को अवरोही कालक्रम में क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर काव्य अलंकार, काव्य प्रकाश, चंद्रलोक और साहित्य दर्पण, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अर्थछाप के संस्थापक का नाम है। ठीक है, अर्थछाप के संस्थापक जो थे वो कौन थे? वो थे अर्थछाप के संस्थापक। ठीक है, तो अर्थछाप के संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे कौन? विठल नाथ थे अर्थछाप के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए वल्लभाचार्य और विठलनाथ ये दोनों के 8 कवि थे, 8 कवियों का समूह था, 4 कवियों का। ठीक है, तो 8 कवि मिला करके थे और ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ। ठीक है, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो की अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है? ठीक है, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कौन है? तो अर्ध प्रमाणिक कौन माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अर्ध प्रमाणिक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर के गुरु का नाम क्या है? ठीक है, कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो कबीर के गुरु का नाम था क्या? रामानंद था। क्या था? रामानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक
का नाम बताइए। ठीक है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे स्वामी हरिदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक, इनमें से विट्ठलनाथ का शिष्य कौन था? विट्ठलनाथ का शिष्य कौन था? मैंने भी बताया कि 4 इनके शिष्य थे। 8 कवियों का समूह था। ठीक है, इसलिए 8 छाप के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नंददास। कौन था? नंददास। नंददास जो हैं ये थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक, वार्ता ग्रंथों के रचनाकार का नाम है। ठीक है, वार्ता ग्रंथों के रचनाकार का नाम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गोकुलनाथ। कौन है? तो गोकुलनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मैंने यह पुस्तक अपने पिताजी को समर्पण की है। ठीक है, तो मैंने ये पुस्तक अपने पिताजी को समर्पण, यह पुस्तक अपने पिताजी को समर्पण की है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सही? तो यहाँ पर समर्पण आएगा, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आशीर्वाद जो है ये सबसे सही स्पेलिंग लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अतिशोक्ति जो है, अतिशोक्ति ये कौन सा सही है? अतिशोक्ति, तो अतिशोक्ति जो है ये बी नंबर वाला अतिशोक्ति सही है। यहाँ पर अंताक्षरी देखना है कि अंताक्षरी जो है ये कौन सा सही है? तो अंताक्षरी जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए का सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में अध्ययन देखना है कि अध्ययन कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। ठीक है, अध्ययन में, तो अध्ययन में जो शब्द सही लिखा है वो है सी वाला, सी नंबर वाला सही लिखा है। उसके बाद है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में कौन सा सही लिखा है? तो ऐतिहासिक में ऑप्शन नंबर ए वाला सही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक, इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन सा है? ठीक है, रीति सिद्ध, तो रीति सिद्ध कवि कौन से हैं ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर बिहारी जो हैं वो रीति सिद्ध कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कबीरवाड़ी के डिक्टेटर थे, यह कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता इनमें से कौन है? तो जहांगीर जस चंद्रिका ये किसकी रचना है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये केशव दास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक, निम्न कवियों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अवरोही क्रम में करना है काल क्रम के अनुसार। तो यहाँ पर केशव, बिहारी, देव और घनानंद, ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक, नासकित उपाख्यान के रचयिता हैं। ठीक है, नासकित उपाख्यान किसकी रचना है? तो ये सदल मिश्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुरंगड़ी का अर्थ क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हाथी, क्या हो जाएगा? हाथी, घोड़ा, पैदल एवं रथ के से युक्त। ठीक है, हाथी, घोड़ा, पैदल एवं रथ से युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द मछली का वाचक है? ठीक है, मछली का वाचक जो है ये मीन है। ठीक है, मछली का जो वाचक है, अर्थ है जो, वो क्या है? मीन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द महल का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, महल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर प्रसाद ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से जो शब्द पृथ्वी का वाचक ना हो उसे छांटिए ना। जो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है उसे क्या करना है? छांटना है। तो यहाँ पर अंतरिक्ष पृथ्वी का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध का अर्थ क्या है? ठीक है, अध का अर्थ क्या है? तो अध का अर्थ हो जाएगा क्या? पाप। क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधिलिंग का प्रयोग होता है। विधिलिंग
का प्रयोग किसमें होता है ये पूछ रहा है, तो विद्यलिंग का प्रयोग होता है चाहिए के अर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में इसका नदी अस्ति में कौन सी विभक्ति है, विद्यालय के निकट नदी है, इसमें कौन सी विभक्ति है ये पूछ रहा है, तो ये द्वितीय विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अकरोध धातु, अकरोध धातु रूप है क्रय धातु के, क्रय धातु के कौन से बनेंगे ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि युवाया, युवायो शब्द रूप है युष्मद के, ठीक है, युष्मद के, युष्मद के क्या हो जाएंगे, तो युष्मद हो जाएंगे सप्तमी द्विवचन के रूप, क्या हो जाएंगे, सप्तमी द्विवचन का रूप हो जाएगा युवा यो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मताभि, मताभि शब्द रूप है मति शब्द के, और ये कौन सी विभक्ति का है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन का, ये सॉरी तृतीय विभक्ति बहुवचन का है, किसका है, तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निष्कलुष की संधि क्या होगी, निष्कलुष की क्या संधि होगी, तो यहाँ पर निधन कलुष हो जाएगी, ये है क्या है, विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है कि नमस्कार का संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है, तो नमः धन कार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, नमः धन कार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा, बृहस्पति है ना, तो बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ब्रीहि धन पति। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सच्चिदानंद का संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है, तो सच्चिदानंद का संधि विच्छेद करना है, तो ये क्या हो जाएगा, सत धन चित धन आनंद, क्या हो जाएगा, सत धन चित धन आनंद हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि चिंतन, चिन्मय का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है, चिन्मय का, चिन्मय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चित धन मय हो जाएगा, चिन्मय का संधि विच्छेद। नेक्स्ट है कि कठपुतली में समास बताइए, कठपुतली मतलब कि काठ की पुतली है ना, क्या हो जाएगा, काठ की पुतली संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्वर्ण पात्र में समास बताइए, स्वर्ण पात्र ना, स्वर्ण पात्र, तो स्वर्ण पात्र में कौन सा समास हो जाएगा, स्वर्ण का पात्र, ठीक है, यहाँ पर तत्पुरुष समास यहाँ पर भी होगा, संबंध तत्पुरुष होगा। नेक्स्ट है कि सज्जन में समास बताइए, ठीक है, सज्जन, सज्जन में कौन सा समास है, तो सज्जन में तत्कर्मधारय समास है, सज्जन है मतलब वो मनुष्य अच्छा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। चक्र प्राणी में समास है, चक्र है जिसके प्राणी में मतलब कि हाथ में, क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हानि लाभ में कौन सा समास है, तो हानि लाभ में द्वंद्व समास है, हानि और लाभ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आस्तिक का विलोम क्या है, आस्तिक का विलोम क्या है, तो आस्तिक का विलोम हो जाएगा नास्तिक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इच्छा का विलोम इनमें से क्या है, इच्छा का विलोम, ठीक है, इच्छा का विलोम पूछ रहा है, तो अनिच्छा हो जाएगा इच्छा का विलोम। नेक्स्ट है कि कुटिल का विलोम क्या होगा, कुटिल का विलोम क्या होगा, तो कुटिल का विलोम हो जाएगा क्या, सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है घृणा का विलोम क्या है, ठीक है, घृणा, घृणा का क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा घृणा का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है श्वेत का विलोम क्या है, ठीक है, श्वेत का, तो श्वेत का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा श्याम। चक्र का तत्भव क्या है, चक्र का तत्भव क्या है, तो चक्र का तत्भव हो जाएगा चक्का, क्या हो जाएगा, चक्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंगरखा का तत्सम बताइए, अंगरखा, तो अंगरखा का क्या हो गया, अंगरक्षक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंगरक्षक हो जाएगा। आंख का तत्सम बताना है, ठीक है, आंख का तत्सम क्या हो जाएगा, तो आंख का जो तत्सम होता है वो होता है अच्छी। आंसू का तत्सम क्या होगा, आंसू का तत्सम, तो आंसू का तत्सम अश्रु हो जाएगा। प्रस्तर का तत्भव क्या होगा, प्रस्तर, प्रस्तर का तत्भव क्या हो जाएगा, तो प्रस्तर का तत्भव हो जाएगा पत्थर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अलंकार वाला क्वेश्चन है। बिन पग चले सुने बिन काना में कौन सा अलंकार है ना? तो इसमें विभावना अलंकार है, कारण नहीं है फिर भी कार हो रहा है। नेक्स्ट है कि उपमेय में उपमान की भ्रांति होने पर यदि तदानुरूप क्रिया भी हो तो कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर तदानुरूप जब क्रिया होती है तो कौन सा अलंकार होता है? तो उसमें भ्रांतिमान अलंकार होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि यह अनुरागी चित की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? ठीक है, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हास्य रस का अस्थाई भाव कौन सा है? हास्य रस का अस्थाई भाव पूछ रहा है, तो हास्य रस का क्या हो जाएगा? हास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो संचारी भाव की संख्या मानी गई है 33। कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है संचारी भाव की संख्या। नेक्स्ट है कि अस्थाई भाव की संख्या बताइए, तो अस्थाई भाव कितने हैं टोटल? अस्थाई भाव, तो अस्थाई भाव है टोटल 9 अस्थाई भाव है। नेक्स्ट है कि रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? तो रौद्र रस का क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रौद्र रस का क्रोध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विभत्स रस का अस्थाई भाव इनमें से क्या है? तो विभत्स रस का क्या होता है? जुगुप्सा होता है। नेक्स्ट है कि दूल्हा दुल्हा राम सी दुल्हन री, इस पद में कौन सा रस है? दुल्हा राम सी दुल्हन री, इसमें कौन सा रस है ये पूछ रहा है। तो इसमें जो रस है वो है श्रृंगार रस। नेक्स्ट है हमारा कि उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? उत्साह की बात हो रही, तो उत्साह किस रस का है? तो ये वीर रस का अस्थाई भाव है। उत्साह किसका है? वीर रस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कामायनी किस काल की कृति है? तो कामायनी छायावाद की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम की शक्ति पूजा के रचयिता का नाम बताइए। तो राम की शक्ति पूजा किसका है? निराला की रचना है। ठीक है, किसकी है? निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है कामायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साकेत का अर्थ क्या है? साकेत का अर्थ क्या है? साकेत का अर्थ पूछ रहा है, तो साकेत का अर्थ है जो वो है अयोध्या। क्या है? अयोध्या है। नेक्स्ट है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए। ठीक है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? प्रिय प्रवास है इनका महाकाव्य। नेक्स्ट एक उर्वशी के रचनाकार कौन है? ठीक है, उर्वशी के रचनाकार कौन है? कौन है? दिनकर की रचना है उर्वशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस मात्रिक सम छंद का नाम बताइए जिसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 पर यति होती है तथा अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। तो अंत में लघु गुरु का प्रयोग किसमें होता है? 28 मात्राओं वाला कौन सा छंद है? तो 28 मात्रा वाला हरि गीतिका है। ठीक है, क्या है? हरि गीतिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रमत राधिका संग रास रस रंग रिचुरी, रिचिर में यह किस छंद की पंक्ति है? ठीक है, ये किस छंद की पंक्ति है? तो ये रोला छंद की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कलम का सिपाही, एक सेकंड, नेक्स्ट कह रहा है कि कलम का सिपाही किस विधा की पुस्तक है? ठीक है, तो कलम का सिपाही जो है वो जीवनी है। क्या है? ये जीवनी विधा की रचना है कलम का सिपाही। नेक्स्ट है कि निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? ठीक है, तो निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि वहां से आप लोगों को बहुत सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।